हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट नेम द कॉलोनियल पावर विच रूल्ड जावा। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे कॉलोनियल पावर के बारे में हमें बताना है जो कि जावा में रूल करते थे। तो अगर बात करेंगे हम लोग कॉलोनियल पावर के बारे में, सो व्हाट इज़ द कॉलोनियल पावर। तो एक कंट्री अगर किसी भी टेरिटरी के ऊपर अगर वो रूल्ड करता है और उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, पावर को होल्ड करना, तो ये कंडीशन क्या होता है, कॉलोनियल पावर कहलाता है। तो होता क्या है यहाँ पे, एक बड़ा जो एरिया है वो छोटे छोटे कॉलोनीज में डिवाइड होता है। और ये जो डिवीज़न होता है ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। आफ्टर डैट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जावा के बारे में, तो यहाँ पे जावा के केस में क्या था कि स्टार्टिंग में ये जो जावा था ये कॉलोनी की तरह यहाँ ट्रीट किया गया। और ये ट्रीट किस पावर ने किया था, तो इसे जो ट्रीट किया गया था ये था डच रिपब्लिक। डच रिपब्लिक। इसके अलावा यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा था कि जावा जो था वो पूरे तरह से डच के हाथों में कंट्रोल हो रहा था। और ये कब हो रहा था, ये जब पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उस समय यहाँ की सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी हुई थी। अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि जो नेपोलियन का जो वार था वो भी इस समय से जुड़ा हुआ है। तो इस समय क्या होता था कि जो डच था उसके पूरे कंट्रोल में कौन सा एरिया था, वो टेरिटरी जो था वो था जावा। सो आवर करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज दी जावा को किसने यहाँ पर कंट्रोल किया, तो ये जो कंट्रोल किया गया था वो यहाँ पे डच रिपब्लिक ने कंट्रोल किया था। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि डच रिपब्लिक ने पूरे तरह से, हम बोल सकते हैं डच रिपब्लिक ने पूरे तरह से जावा को अपने अंडर में ले लिया था। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck. Thank you.